सर्वेभ्यः नमो नमः। अहमस्मि आशीष गर्गः। आज हम पढ़ने जा रहे हैं मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल के संस्कृत सुरभि कक्षा 6 के 18 पाठ को, जिसका शीर्षक है दीपावली। तो आज हम दीपावली के पीछे जो प्रमुख कारण हैं उसका सामाजिक महत्व तथा वैज्ञानिक महत्व, इन चीज़ों से हम अवगत होंगे। तो आइए चलते हैं पाठ की तरफ। दीपावली। दीपावली का मतलब क्या होगा? दीपा नाम अवलिहि। अवलिहि कहते हैं किसको? कतार को। तो दीपों के उस कतार को क्या कहेंगे? दीपावली। तो जो दीपावली का उत्सव होता है ये वस्तुतः प्रकाश का उत्सव है ना। इसमें चारों तरफ हम देखते हैं कि प्रकाश होता है और इसके कई कारण हैं, जिसमें मानसिक, सामाजिक और शारीरिक हर प्रकार का उसमें सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो आइए चलते हैं पाठ की तरफ। भारतवर्षे बहवः उत्सवाः भवन्ति। भारतवर्ष में बहुत से उत्सव होते हैं। यथा नवरात्रम, होलिका, रक्षाबंधनम च। जैसे नवरात्रि, होली, रक्षाबंधन ऐसे। एतेषु दीपावलिः इति प्रधानः उत्सवः कार्तिक मासे कृष्णपक्षे अमावस्यायां तिथौ भवति। एतेषु, एतेषु का मतलब क्या होगा? इनमें से। यहाँ पर सप्तमी विभक्ति का प्रयोग है, सप्तमी बहुवचन है। तो इनमें से मतलब नवरात्र, होली, रक्षाबंधन, दीपावली आदि में। तो यहाँ पर क्या बताया? एतेषु दीपावली, इनमें से दीपावली, इति प्रधानः उत्सवः, यह जो प्रधान उत्सव है कब मनाया जाता है? कार्तिक मासे कृष्ण पक्षे, कार्तिक का महीना होता है और कृष्ण पक्ष होता है। अमावस्यायाम तिथौ भवति। ठीक है, कार्तिक महीने की कृष्ण पक्ष में कार्तिक महीना और अमावस्या तिथि होती है। तो अमावस्या तिथि को यह मनाया जाता है। भगवतः रामस्य अयोध्यागमने अयोध्यायां प्रथमं दीपावलिः आयोजिता इति जनश्रुतिः। भगवतः श्री रामस्य, है ना, भगवान श्री राम के अयोध्या आगमन पर, अयोध्या आने पर, अयोध्यायाम यानी अयोध्या में, प्रथमम दीपावली आयोजिता, प्रथम बार दीपावली मनाई गई थी, ऐसी जनश्रुति है। जनश्रुति का मतलब पुराने लोग जो कहते हैं, जो हम सदा से सुनते आए हैं, है ना। तो जैसा कि हमने मैथ्स में पढ़ा, 2 2 4 होता है। तो ये हमने किससे सुना? हमारे शिक्षक से सुना। उन्होंने किससे सुना? उन्होंने अपने शिक्षक से सुना। तो इस प्रकार की, अब ये इसी को हम जो है हस्तांतरण ज्ञान कहते हैं। हस्तांतरित ज्ञान है और हस्तांतरित सूचना है। तो इस प्रकार से यह जनश्रुति है। एषः दीपोत्सवः प्रकाशोत्सवः च। एषः दीपोत्सवः यानी यह दीप का उत्सव है। यहाँ पर गुण स्वर संधि की गई है। दीप उत्सव, है ना। दीप उत्सव, आ और ऊ को मिला करके ओ हो जाता है। तो यहाँ पर गुण स्वर संधि हो जाएगी। और उसी प्रकार यहाँ पर भी हो जाएगा प्रकाश धन उत्सव, प्रकाशोत्सव। तो दीपोत्सवः प्रकाशोत्सवः च, यह दीपों का उत्सव है और प्रकाश का उत्सव है। एषः पंचदिवसीयः उत्सवः, यह उत्सव कितने दिनों तक चलता है? 5 दिनों तक। एषः पंचदिवसीयः यानी यह 5 दिवस का उत्सव है। अस्य पंचसु अपि दिवसेषु सर्वत्र दीपानाम आवलिः दृश्यते। अस्य पंचसु यानी इन 5 दिनों में सभी जगह दीपों की वह जो कतार है, दीपों की वह जो माला है, वह दिखाई देती है।
प्रथम दिवसे त्रयोदश्यां जनाः आभूषणानि गृहपात्राणि स्वर्णम रजतम वा क्रीणन्ति। क्या करते हैं? अब यहाँ पर जो 5 दिवस होते हैं तो उनके क्रम को बताया गया है कि पहले दिन क्या किया जाएगा, दूसरे दिन क्या मनाया जाएगा, तीसरे दिन क्या मनाया जाएगा। तो ऐसा क्रमशः बताया गया है। क्या बताया? प्रथम दिवसे, पहले दिवस में क्या होता है? त्रयोदशी को, जिसे हम धनतेरस कहते हैं, धन का तेरस है ना। तो त्रयोदश्याम, त्रयोदशी तिथि को लोग क्या करते हैं? आभूषणानि यानी आभूषण खरीदते हैं, घर के लिए पात्र खरीदते हैं, है ना, जैसी जिसकी सुविधा होती है, ठीक है, जैसी जिसकी कंडीशन होती है, जैसा जिसके पास जो धन होता है उसके अनुसार वह खरीदारी करते हैं। तो लोग घर के लिए पात्र खरीदते हैं, गृह पात्राणि स्वर्णम रजतम वा, कुछ लोग सोना खरीदते हैं, चांदी खरीदते हैं। तो इस प्रकार से स्वर्णम रजतम वा क्रीणन्ति। धन्वन्तरीति वैद्यराजः अद्य एव पूज्यते। धन्वंतरी जो देवताओं के वैद्य हैं, ठीक है, तो धन्वंतरी इति, धन्वंतरी वैद्यराज जो हैं, तो अद्य एव पूज्यन्ते, आज ही उनकी पूजा की जाती है, वह आज ही पूजे जाते हैं। द्वितीय दिवसस्य चतुर्दश्याः विशेषता अस्ति। दूसरे दिवस, ठीक है, दूसरे दिवस यानी चतुर्दशी की जो विशेषता है वह कैसी है? चतुर्दश्याः विशेषता अस्ति, चतुर्दशी की विशेषता है क्या? सूर्योदयात् प्राक अभ्यंग स्नानम, यानी सूर्योदय के पहले, ठीक है, सूर्योदयात् प्राक, प्राक यानी पहले, सूर्योदय के पहले अभ्यंग स्नानम, अभ्यंग स्नान किसको बोलेंगे? अभ्यंग स्नानम। तो अभ्यंग स्नानम, अभ्यंग स्नान बोलते हैं, ये भी एक प्रक्रिया होती है। तो इस प्रक्रिया में शरीर में तेल इत्यादि लगा लिया जाता है और इसके बाद गर्म जल से स्नान किया जाता है। गर्म मतलब जो हमारे शरीर के लिए अनुकूल हो, ऐसा। तो उस प्रकार का जो स्नान कहलाता है उसे वेदों में, शास्त्रों में और ये जो भारतीय संस्कृति है इसमें उसे अभ्यंग स्नान कहा गया है। अच्छा, इसके भी कई कारण होते हैं। जब सूर्योदय के पहले हम स्नान करते हैं तो उसको ब्रह्म मुहूर्त का कहा जाता है। तो ब्रह्म मुहूर्त का मतलब क्या होता है? ब्रह्म का मुहूर्त, यानी दैट इज़ द टाइम ऑफ गॉड, या दैट इज़ द टाइम ऑफ सुप्रीम पावर। वह जो समय होता है तो वो समय किसका है? ब्रह्म का है। तो अब जो प्रातः काल का समय होता है तो वस्तुतः उस समय जो पृथ्वी की जो आसपास की जो एनर्जी होती है तो वो एनर्जी कैसी हो जाती है? क्लीन हो जाती है। क्लीन क्यों हो जाती है? क्योंकि प्रायः मनुष्य जो होता है, हम आप जितने जीव हैं, ये रात्रि में सो जाते हैं। तो जब रात्रि में सो गए तो ध्वनि प्रदूषण भी कम हो जाता है और मानसिक प्रदूषण भी कम हो जाता है। लोगों का सोचना, बोलना, बैठना, कार्य करना, तो इनका भी एक प्रदूषण होता है ना, आपस में चर्चा करना। और कुल मिलाकर के जब हम अच्छा, हमारे विचारों की भी ऊर्जा होती है। तो जब व्यक्ति सो जाता है उसके बाद का जो समय होता है तो धीरे 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 वह क्लीन हो जाता है, वो बिल्कुल स्वच्छ हो जाता है। तो उस समय की जो एनर्जी होती है, उस समय की जो ऊर्जा होती है, वो बिल्कुल विशुद्ध हो जाती है, शुद्ध हो जाती है। इसीलिए वह जो समय होता है वह प्रत्येक कार्य को करने के लिए बड़ा ही अच्छा माना गया है। चाहे उस समय हम अध्ययन करें, चाहे उस समय हम शारीरिक श्रम करें। तो इस प्रकार से वो जो टाइम होता है, मतलब दैट इज़ द टाइम ऑफ चार्जिंग इटसेल्फ, यानी हम उस समय अपने आप को चार्ज करते हैं। तो इस प्रकार से सनातन संस्कृति में बताया गया है। चलिए पाठ की तरफ चलते हैं। तृतीय दिवसे अमावस्यायां जनाः धनदेवीं लक्ष्मीं पूजयन्ति। तृतीय दिवसे, तीसरे दिवस में क्या होता है? तीसरे दिवस में यानी अमावस्यायाम, अमावस्या को लोग क्या करते हैं? धन देवीं लक्ष्मीं पूजयन्ति, धन की देवी जो लक्ष्मी हैं, माता लक्ष्मी का पूजन करते हैं। और व्यापारिणः
व्यापार पुस्तकानामपि पूजनम कुर्वन्ति। व्यापारी लोग जो रहते हैं तो जिनकी कैश बुक वगैरह रहती है जिसमें वो अपना वो हिसाब इत्यादि सब लिखते हैं, किसे उधार दिया, किससे पैसा लेना है आदि। तो व्यापार पुस्तकानाम अपि, व्यापार की जो पुस्तक होती है उसका भी वह पूजन करते हैं। चतुर्थे दिवसे कार्तिक प्रतिपदि शुक्ल पक्षे व्यापारिणाम नूतनः संवत्सरः प्रारभते। तो एक दिन पहले वह पूजन कर लेते हैं। और अभी बताया कि चतुर्थ दिवस में कार्तिक प्रतिपदा जो शुक्ल पक्ष की होती है उसमें व्यापारियों का नया वर्ष प्रारंभ होता है ना। व्यापारिणाम नूतनः संवत्सरः, नया संवत्सर प्रारंभ हो जाता है। कृषकाः पशुपालकाः च गोवर्धनं पूजयन्ति गोधनं च अलंकुर्वन्ति। क्या बताया आगे? कृषकाः यानी जो कृषक होते हैं, किसान होते हैं, है ना, जिन्हें हम अन्न देवता कहते हैं, तो जो अन्न के प्रदाता हैं, तो ऐसे जो कृषक हैं वो क्या करते हैं? और पशुपालकाः, कृषक और पशुपालक क्या करते हैं? गोवर्धनम पूजयन्ति, गोवर्धनम यानी गौओं का वर्धन जिसे कहते हैं गोवर्धन। और हम आप सब भगवान की जो कथा है, भगवान कृष्ण की कथा में आता है, उसमें गोवर्धन पूजन इत्यादि होती है। यानी गौओं को जहाँ से चारा मिलता है, जहाँ से घास मिलती है, तो वह क्या है? गवा नाम वर्धनम, है ना, जहाँ से गौओं का वर्धन होता है, अर्थात उन्हें घास मिलती है, उनके लिए भोजन मिलता है, चारा मिलता है। तो ऐसा वह पहाड़ जिसे हम गोवर्धन कहते हैं, तो गोवर्धन की पूजा की जाती है। गोवर्धनम पूजयन्ति और गोधनम च अलंकुर्वन्ति, है ना, गौ का जो क्या करते हैं? गौओं को सजाते भी हैं, उनका अलंकरण करते हैं। और ये जैसा कि आप लोग इस चित्र में देख पा रहे हैं, है ना, तो बाल गोपाल जो रहते हैं वह सब प्रसन्न मुद्रा में रहते हैं। आगे चलते हैं। अंतिम दिवसे द्वितीयायाम भ्रातृभगिन्यौ मिलतः परस्परम सत्कारयतः दीर्घ जीवनम सुख समृद्धिम च कामयतः। अंतिम दिवसे, अंतिम दिवस में क्या क्या होता है? द्वितीयायाम यानी प्रतिपदा के बाद जो द्वितीया आती है उसमें, जिसे हम अपनी भाषा में भाई दूज कहते हैं, यह भी एक उत्सव ही है जो सब साथ में ही चलता है प्रायः। तो द्वितीयायाम भ्रातृभगिन्यो, भाई और बहन परस्पर मिलते हैं और परस्परम सत्कारयता, एक दूसरे का सम्मान करते हैं। और दीर्घ जीवनम सुख समृद्धिम च कामयतः, एक दूसरे के दीर्घ जीवन की कामना करते हैं, सुख समृद्धि की कामना करते हैं। भाई बहन के लिए शुभकामनाएं देता है, बहन भाई के लिए शुभकामनाएं देती है। उस दिन जो है तो बहन भाई के कलाई पर रक्षा सूत्र या हल्दी का जो तिलक है वो ऐसा करके और सूत्र बांधती है और माथे पे चंदन लगाती है, और भाई उसके लिए कुछ उपहार देता है। और फिर जो है तो इस प्रकार से भाई फिर से वह वचन लेता है कि मैं आपकी हमेशा रक्षा करूंगा, जैसा कि हम रक्षाबंधन के समय पर इसका आयोजन करते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अस्मिन् समये सर्वत्र आनंदः प्रवर्तते। इस समय में, अस्मिन् समये, इस समय में सभी जगह आनंद प्रसारित होता है, आनंद का वातावरण हमें दिखाई देता है। आनंदः प्रवर्तते, आनंद रहता है। कृषकाणां गृहेषु नूतनान्नं नवधान्यं समागच्छति। कृषकाणाम यानी कृषकों के, जो कृषक हैं, है ना, जो किसान इत्यादि हैं, उनके घरों में, उनके गृहों में नए अन्न, नया अन्न का आगमन होता है। नूतनान्नम, नूतन अन्नम, नवधान्यम समागच्छति, नई फसल आती है। नदी जलम स्वच्छम आकाशः निरभ्रः दृश्यते। क्या बताया? नदी जलम स्वच्छम, नदी का जल उस समय तक साफ हो जाता है। और जो आकाश होता है वह कैसा होता है? निरभ्रः दृश्यते, बिल्कुल साफ हो जाता है, उसमें भी कोई बादल इत्यादि नहीं होते हैं, यानी बादल रहित हो जाता है, बिल्कुल साफ दिखता है। आपणाः द्रव्यैः ग्राहकैः च परिपूर्णाः भवन्ति।
आपणा, आपणा यानी बाजार, बाजार जो होते हैं वो द्रव्य यानी सामग्रियों से और ग्राहकों से परिपूर्ण हो जाते हैं। आगे चलते हैं। बालकाः अग्नि क्रीडनकानि ज्वालयन्ति, जो बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, फड़ाके फोड़ते हैं, पटाखे फोड़ते हैं। और गृहेषु मिष्टान्नस्य सेवनम भवति, घरों में मिठाइयाँ इत्यादि बनाई जाती हैं, उनका सेवन किया जाता है। और आज भी जो है भारतीय सभ्यता जो है उसमें क्या किया जाता है, पहले ऐसी परंपरा थी। और आशा करते हैं कि जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, जो भी सुन रहे हैं, तो कम से कम हम एक दूसरे को बताएं। और ये जो परंपरा है वस्तुतः ये भाईचारा को और समृद्ध और सुदृढ़ करने वाली परंपरा ये मानी जाती है। तो इस प्रकार से मतलब इसमें होता ऐसा था कि दीपावली के समय जो है हम आसपास के घरों में जा कर के और दीपक, एक एक दीपक सबके घर में रखे जाते थे और प्रत्येक व्यक्ति ऐसा ही व्यवहार करता था। और फिर हमारे घर में जो प्रसाद बनाया जाता था वह प्रसाद हम आसपास के मोहल्ले में, इस पास पड़ोस में देते थे, वो हमें देते थे। तो इस प्रकार का भाईचारा वहाँ पर प्रवर्तित होता था और आज भी यह ऐसा मनाया जाता है। आगे चलते हैं। लाजाः देवेभ्यः अतिथिभ्यः च समर्पिताः भवन्ति। लाजा, लाजा किसको बोलते हैं, एक प्रकार की काली धान होती है जिसे आँच में रख कर के, यानी आग की जो आँच है, जैसे पॉपकॉर्न बनाए जाते हैं वैसे ही उसको थोड़ा सा भूंज दिया जाता है और वो लाजा के रूप में वह पूजन के काम में आता है। तो लाजा देवेभ्यः यानी देवताओं के लिए और अतिथियों के लिए समर्पित किया जाता है। च समर्पिताः भवन्ति। गृहाणां पुरतः अल्पनारेखनम दृश्यते, घरों के सामने, गृहों के सामने, पुरतः यानी समक्ष या सामने, क्या किया जाता है, अल्पनारेखनम यानी रंगोली की जाती है, रंगोली बनाई जाती है, वो देखी जा सकती है। तमसो माँ ज्योतिर्गमय यानी अंधकार की तरफ नहीं अपितु ज्योति की तरफ चलो, प्रकाश की तरफ चलो, ऐसा संदेश। इति दीपावली संदेशः, यह दीपावली का संदेश है कि अंधकार की तरफ नहीं अपितु प्रकाश की तरफ चलना चाहिए। सर्वे जनाः परस्परम मिलन्ति अभिनंदन्ति च, सभी लोग आपस में मिलते हैं और प्रसन्न होते हैं। ते अभिनंदन पत्राणि प्रेषयन्ति प्रार्थयन्ति च, आपस में वह अभिनंदन पत्र भेजते हैं, प्रेषित करते हैं और प्रार्थना करते हैं। क्या प्रार्थना करते हैं, शुभम करोतु कल्याणम आरोग्यम सुख संपदम शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपज्योतिर्नमोस्तुते। क्या बताया, शुभम करोतु कल्याणम यानी शुभ हो, कल्याण हो, और आरोग्यम सुख संपदम, आरोग्यता मिले और सुख संपदा मिले। शत्रु बुद्धि विनाशाय, यहाँ पर हम मंत्र बुद्धि प्रसाराय भी कह सकते हैं या ज्ञान बुद्धि प्रसाराय भी कह सकते हैं, यानी ज्ञान रूपी जो बुद्धि है उसका प्रसार होना चाहिए, उसकी वृद्धि हो। और यहाँ पर शत्रु बुद्धि विनाशाय यानी जो शत्रु की बुद्धि है उसका विनाश हो, यानी व्यक्ति के अंदर जो शत्रु नष्ट नहीं हो बल्कि शत्रु के अंदर की जो शत्रु बुद्धि है वह नष्ट हो जाए, यानी जो दुर्बुद्धि है वह नष्ट हो जाए तो फिर वह व्यक्ति अच्छा हो जाएगा। तो शत्रु की जो बुद्धि है, शत्रु रूपी जो बुद्धि है उसका नाश हो जाए, वह नष्ट हो जाए। तो ऐसा क्या है, दीप ज्योतिर्नमोस्तुते, हे दीप देवता आपको हम नमस्कार करते हैं। तो इस प्रकार से जो है अब यहाँ पे आप लोग कुछ शब्दार्थ देख सकते हैं। तो ये आप वीडियो को जो है रोक करके और इसके अर्थ को आप देख लीजिएगा, क्योंकि धीरे धीरे वीडियो लंबा हो जाएगा, तो आप इसे रोक करके आप देख लीजिएगा। आशा करते हैं आज का सेशन सभी के लिए लाभदायक हो। और अगर आप लोगों को इसमें किसी भी प्रकार की कोई शंका है, आप कमेंट बॉक्स में लिख करके और प्रश्न पूछ सकते हैं। आपके प्रश्नों का अविलंब उत्तर दिया जाएगा। तो मिलते हैं इसी प्रकार के अगले वीडियो को लेकर के आएंगे।
तब तक के लिए नमः संस्कृताय।